अपना विषय चल रहा है चर्चा चैतन्य की। और चर्चा क्रमांक 8 पर हम लोग हैं। पृष्ठ संख्या 177, 177। कल बात आई थी कि पर प्रकाशक पने का मतलब स्वयं प्रकाशक पना ही है। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव जो वस्तु का है उसको हम समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न आया। प्रश्न क्या आया, इनफैक्ट कोट किया है मुमुक्षु ने कि ये जो आपने कल बताई है बात वो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रतिभास को ज्ञेयाकार का नाम देना चाहिए। बाबूजी कहते हैं कि हाँ, देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि पदार्थ तो अनेक हैं और हर पदार्थ, पदार्थ मतलब ज्ञेय, और हर पदार्थ का भिन्न भिन्न प्रतिभास होता है। और अपन केवल ज्ञान को लें तो ज्ञान की पर्याय एक अखंड है। एक अखंड है। जैसे अनंतानंत पदार्थ हैं और सबका भिन्न भिन्न प्रतिभास है, क्योंकि सब भिन्न भिन्न है ना, तो सबका एक ही पर्याय में भिन्न भिन्न प्रतिभास होता है। केवल ज्ञान का मतलब यहाँ पे ओनली ज्ञान से है, अरिहंत के केवल ज्ञान से नहीं है। ठीक है। अगर हम अच्छा सिर्फ अच्छा, ज्ञान गुण की, ज्ञान सामान्य, ज्ञान हाँ सामान्य। ज्ञान, हाँ ज्ञान सामान्य, अगर हम ज्ञान गुण की सामान्य जानन रूप पर्याय को लेते हैं यहाँ पे, तो वहाँ जो जानना हो रहा है एक ही जानने की पर्याय में अनेक द्रव्यों को जानना हो रहा है योग्यता अनुसार। तो वो अनेक प्रकार का जानना नहीं हो रहा है, एक ही जानने में अनेक द्रव्य जानने में आते हैं। एक ही जानन पर्याय में अनेक द्रव्य जानने में आते हैं। तो अनेकों का एक ही प्रतिभास हो रहा है ना। और एक ही जानने में अनेक प्रतिभास हो रहे हैं, अर्थात अनेकों को अनेक रूप से जान रहा है, भिन्न को भिन्न रूप से जान रहा है, ऐसा। तो वहां पे जानना, जो ज्ञेय है वो प्रतिभास भाव वाले होने के कारण ज्ञेयाकार नाम हो गया प्रतिभास का। तो वहां प्रतिभास जब स्वयं संवेदन होगा तब भी प्रतिभास ही होगा। और पर जहां पे पर जानने में आ रहा है सो वह भी प्रतिभास रूपी, अर्थात ज्ञान के जानने के कार्य को, अर्थात ज्ञेय भाव को ही प्रतिभास कहा और उसी को ज्ञेयाकार भी कहा, ऐसा। ठीक है। केवल ज्ञान वो अरिहंत वाला केवल ज्ञान नहीं, सहज जानन भाव वाली केवल ज्ञान। बरोबर। जैसे अनंतानंत पदार्थ हैं और सबका भिन्न भिन्न प्रतिभास है, क्योंकि सब भिन्न भिन्न है ना, सबका एक ही पर्याय में भिन्न भिन्न प्रतिभास होता है। इसका अर्थ ये कि वो एक ही पर्याय सारे पदार्थों के स्वरूप को जान रही है। ये परमाणु है, ये मेरु है, ये घड़ा, ये कपड़ा, एक ही पर्याय सबको जान रही है। तो ये घड़ा, ये कपड़ा, ये सब प्रतिभास माने सबके आकार हैं। मानो एक ही ज्ञान पर्याय में अनंत आकारों का मेला लगा है। तो वो ज्ञान की पर्याय किस समय कौन से पदार्थ को जान रही है, यह निर्णय कैसे होगा। और ये बाबूजी खुद हम्म। ही प्रश्न कर रहे हैं कि ये निर्णय कैसे होगा, क्योंकि एक ही पदार्थ अनेक तरह से होता है, जैसे परमाणु अनेक हैं। हम्म। इसी प्रकार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर भैया, दीजिए। ये एक तरीके से वही वाली सिद्धि नहीं करे, एक और अनेक। हाँ वो तो होएगी, उसके बिना कैसे होगी। उसके बिना होएगी नहीं, वो तो सिद्धि क्या, वो तो जब ज्ञान के स्वभाव की बात आएगी, उसके जानने की बात आएगी, तो वहां पे एक अनेकपन आए बिना रहेगा ही नहीं। क्योंकि वहां पे अनेकत्व भाव ज्ञान में आने वाले ज्ञेय के आधार से है। ज्ञान की ही प्रतिभास में झलकने वाले जो ज्ञेय हैं, ठीक है ना, जानने में आने वाले जो ज्ञेय हैं, उन्हीं ज्ञेयों की अपेक्षा से उस ज्ञान को अनेक नाम पड़ा है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ज्ञान थोड़ी अनेक हो गया, ज्ञान तो एक ही रहा। उस एक ज्ञान को ही हमने अनेक कहा। बोले क्यों अनेक कहा, क्योंकि अनेक जानने में आ रहे हैं। ज्ञान के प्रतिभास में अनेक भाव झलक रहे, परिलक्षित हो रहे। अब प्रश्न ये है कि हम कैसे, जब एक साथ ही सब लक्षित हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ज्ञान किस समय किसको जान रहा है। कैसे ये बात हम कैसे माने। तो दो तरीके, एक तो उपयोग की अपेक्षा से, जहां उपयोग हो उसको जाने। ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। जो देव होते हैं विमान के, वैमानिक देव, वो अपने मूल शरीर को छोड़ के कहीं नहीं जाते। ठीक। तो देव समोशरण में भी आते हैं, नंदीश्वर द्वीप में भी जाते हैं, और अन्य कहीं जगह उनको विकल्प होता है तो वहां पे भी जाते हैं, और अन्य देवलोकों में भी जाते हैं।
ठीक है ना, ऊपर के देव नीचे के देवलोकों में जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि देव तो एक ही है और उस देव का ज्ञान गुण भी एक ही है, ठीक है ना। तो वही देव अपने देवलोक में भी बैठा है, वही देव वैक्रिय करके अन्य देवलोकों में भी गया, वही देव उसी समय पे वैक्रिय के साथ नंदीश्वर में भी है, और वही देव उसी समय वैक्रिय करके 20 तीर्थंकरों का समोषण है ना, तो 20 तीर्थंकरों के समोषण में भी मौजूद है उसी समय में। एक तीर्थंकर के नहीं, 20 तीर्थंकर के समोषण में मौजूद है। कोई इंद्र कितने हैं, कुबेर कितने हैं, एक है या 20 समोषण लगेंगे तो 20 कुबेर और 20 क्या नाम है इंद्र हो जाएंगे? इंद्र तो एक ही रहेगा ना। 170 तीर्थंकर एक साथ विराजमान होंगे तो 170 इंद्र थोड़ी होंगे। इंद्र तो एक ही रहने वाला है, वो सोधर्म इंद्र। और वो एक सोधर्म इंद्र 170 समोषण में खड़ा है या नहीं खड़ा है? बोलो, एक साथ खड़ा है ना। तो अब हम क्या माने कि वो उस उसका जो ज्ञान उपयोग है, क्या उसके भी 170 टुकड़े हो गए? कैसे पता चलेगा वो कहाँ है इस समय? उसका ज्ञान किस समय किसको जान रहा है? तो जहां उसका उपयोग है उसको वह जान रहा है बस। अगर उपयोग अपने देवलोक में है तो अपने देवलोक में होने वाले कार्य को जान रहा है। यदि उपयोग भगवान की दिव्य ध्वनि में है तो भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन रहा है। जैसे हमारा उपयोग आंख नाक कान मुंह वगैरह और शरीर में एक साथ वर्तता है या अलग अलग वर्तता है? प्रश्न है ये मेरा। अवधेश भैया आप बताओ, क्या लगता है आपको? कोशिश करो बताने की। क्रम से बढ़ता है। एक कर्म से बार में वर्तता है लेकिन। एक हाँ, ही में और होगा। लगता कैसा है? लगता है कि इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा जान रहे हैं। हाँ देखो, ये तो हमारे नहीं होता है। समझ के उपयोग में है कि होता क्रम से है और लगता एक साथ ही हो रहा है कि मैं सुन भी और देख भी और बोल भी एक साथ रहूं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस समय हम्म। बोलने में उपयोग है उस समय सुनने और देखने में नहीं है। जी और बिल्कुल। बिल्कुल भी प्रतिभाषित नहीं होता है, ऐसा लग रहा है देखना और बोलना एक साथ हो रहा है। ऐसे ही उसका उपयोग फिरकी की तरह इतनी स्ट्रांगली इतनी तेजी से घूमता है कि मानो सब जगह एक साथ ही हो, पर सब जगह एक साथ नहीं है। अच्छा वहां 170। मात्र वैक्री है। अच्छा भैया एक पूछना हम्म। एक चीज। 170 तीर्थंकरों के समुशरण में है सौधर्मेंद्र, तो उपयोग एक ही जगह होगा उसका। हाँ, उपयोग एक ही जगह होगा लेकिन इतनी फ्रिक्वेंसी से घूमेगा लगेगा जानो मारो सब जगह है। कमाल है ये। इसमें वो ये वो उपयोग कहोगे की कि गति कोई कितनी की मानी आंख है। कोई की आंख का भी तो एग्जाम्पल आता है ना, जितनी तेजी से पुतली हाँ घूमती है लेकिन लगता है कि दो हैं। हाँ, अब वो उपयोग की जो फ्रिक्वेंसी है, परमाणु की फ्रिक्वेंसी क्या मानी? एक समय में 14 राजू मानी। उपयोग की उससे भी तेज है क्या? एक समय में 14 राजू गमन करने की शक्ति एक परमाणु में है, और उपयोग में उससे भी असंख्यात गुनी शक्ति है गमन करने की जो शक्ति है उपयोग की। समझे नहीं समझे? तो ऐसे समझना। तो अब वो किसको जान रहा है? अनंत ज्ञेय में किसको जान रहा है? जहां उस ज्ञान का उपयोग है उसको जान रहा है। तो केवली किसको जान रहे हैं? पर को जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं? उपयोग की अपेक्षा से वे मात्र स्व को ही जानते हैं, पर को नहीं जानते, ऐसा। और प्रतिभास की अपेक्षा से वे स्व और पर दोनों को जानते हैं। आई बात समझ में नहीं समझ में? अब तीसरी बात, कि जिस समय केवली भगवान पर पदार्थ का उपदेश देते हैं, पर पदार्थ के संदर्भ में बताते हैं, उस समय तो पर को जानते होंगे ना। बोलो, पर जिस समय लगता केवली भगवान, है। है ना, है ना, कि जब पर का उपदेश दे रहे हैं तो उस समय उपयोग पर की तरफ होगा, पर ऐसा नहीं होता। वास्तव में दिव्य ध्वनि इसलिए ही नाम है उसका कि वो केवली की वाणी नहीं है, केवली के निमित्त से खिरने के कारण केवली की वाणी है। सर्वांग से खिरती है, अशब्द होती है, ओंकारमय होती है ना। और वो जो केवल ज्ञान है उसको दिव्य ध्वनि जिसको कहा, वो इसलिए अब केवल ज्ञान तो सिद्धों को भी है पर उनकी वाणी नहीं कही, नहीं कही ना। और अरिहंतों की कही, और अरिहंतों में भी मात्र तीर्थंकरों के कही। तो ऐसा ही नियोगिक भाव है वहां पे कि वहां पर पदार्थ का वर्णन भी होता है ज्ञान से, केवल ज्ञान के आधार से, और उपयोग पर पदार्थ में नहीं होता। छद्मस जैसा नहीं है वो कि वहां पे उपयोग द्वय द्वय भाव रूप वर्ते। क्या बताया था अभी थोड़े दिन पहले, अभी दूसरी कक्षा में बाबूजी ने, लास्ट सेकंड कक्षा में, कि उपयोग में द्वैत नहीं होता, श्रद्धान में द्वैत नहीं होता, श्रद्धान में द्वैत नहीं होता, उपयोग में भी नहीं होता, उपयोग में भी नहीं होता।
ज्ञान भले ही दोनों को एक साथ जानने की क्षमता तो रखता है, स्वपर प्रकाशक तो होता है, परंतु उपयोग स्वपर नहीं होता। उपयोग या तो स्व होगा या तो पर होगा, और उस उपयोग के स्थिर को ही चारित्र कहते हैं। उस उपयोग की स्थिरता को ही चारित्र कहा है। उपयोग जहां है वैसा चारित्र है, उपयोग बाहर है तो चारित्र भी बहिर्मुखी है, और उपयोग अंतर्मुखी है तो चारित्र भी अंतर्मुखी है। कुछ बात समझ में आई है, नहीं समझ में आई? कुछ बात समझ में आती है? अब वो कषाय के आधार से उपयोग अंतर्मुखी कितना है, जितना कषाय का अभाव है। उपयोग बहिर्मुखी कितना है, जितना कषाय का सद्भाव है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? अब कोई कहे कि केवल जब पर को जानते हैं तब तो उपयोग बाहर जाता होगा कि नहीं जाता? उपयोग बाहर नहीं जाता, उपयोग स्व में ही स्थित रहता है। और पर का जानना भी होता है, और पर को जानना जो केवल ज्ञान में जानना हुआ, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का छह द्रव्य का स्वरूप भी खिरता है, लेकिन उपयोग उसमें नहीं वर्तता। केवली का उपयोग दिव्य ध्वनि में वर्तता नहीं है। केवली का उपयोग केवल ज्ञान में, उल्टा नहीं पकड़ना। केवली का उपयोग केवल ज्ञान में तो वर्तता है, परंतु केवल ज्ञान में नहीं वर्तता। क्या कहा मतलब? ज्ञान सामान्य उपयोग भाव स्व में तो है, परंतु पर को जानने में नहीं है। इसलिए कहा कि केवली पर को नहीं जानते उपयोग की अपेक्षा से। समझ में आ गई बात? खिचड़ी विचड़ी तो नहीं पक गई? क्लियर रही ना? हाँ चलो भाई आगे पढ़ेंगे। म्यूट कर लो सब जिनका अनम्यूट है। हाँ भैया बोलो। इसी प्रकार निश्चय व्यवहार पदार्थ में थोड़े ही होता है। ये तो यहाँ अपने ज्ञान में होता है, मतलब निश्चय व्यवहार पदार्थ में नहीं है, मात्र अपने ज्ञान में है। वहां वो निश्चय पहले वो व्यवहार बात नहीं। पूरी करो, उपयोग वाली बात पूरी करो ना, पहले आपने पूरी कहा। इसमें ये बात आई थी ना भैया कि जैसे मानो प्रश्न एक उठाया ज्ञान जो। का पेड़ में अनंत आकारों का मेला लगा है, तो वो ज्ञान की हाँ पर्याय किस समय कौन से पदार्थ को जान रही है, यह निर्णय कैसे होगा? क्योंकि एक ही हाँ कैसे पदार्थ हो। अनेक तरीके से होता है, जैसे परमाणु अनेक होते हम्म हैं। हम्म आगे। उसके बाद शुरू हुआ है कि इसी प्रकार निश्चय व्यवहार पदार्थ में थोड़े ही है, ये तो अपने ज्ञान में है। यहाँ वहां निश्चय व्यवहार नहीं है, यहाँ तो स्वयमेव स्वतः ज्ञान की सामर्थ्य से अलग अलग सब जानने में आ रहा है। अलग अलग भी, और सब सम्मिलित सम्मिलित और एक भी। पर्याय की ओर से देखें तो एक, और गेयों की ओर से देखें तो न्यारे न्यारे सब अलग अलग इस तरह जानने में आ रहे हैं। अभी वो कोई कंफ्यूजन मत रखना, पर्यायों की तरफ से देखे तो एक कैसे कह दिया? वो हम्म, ज्ञान की सतत जानन भाव पर्याय की अपेक्षा से देखें तो एक अखंड ज्ञान, और उस एक अखंड ज्ञान में अनंत की जानने में जो आए सो उस अपेक्षा से अनेक, ऐसा कह रही है। ठीक, ऐसा चलो। वो ज्ञानाकार की अपेक्षा से बात करेंगे तो एक आ रहा है, और गेयों की अपेक्षा से बात करा तो अनेक अनेक भाषित हो हम्म, रहे हैं। जब जब स्व पर प्रकाशक का निर्णय करते हैं, जब अपन स्व पर प्रकाशकता का निर्णय करते हैं तो अपने को निश्चय व्यवहार प्रकट होता है। ज्ञान ही जानने में आता है ये निश्चय, और ज्ञान का विषय उस समय कौन है, इसका नाम व्यवहार। क्योंकि असल में तो ज्ञान को कोई विषय नहीं होता। हम्म। ये नहीं ज्ञान थोड़ा को कोई समझ में विषय नहीं आया? होता मतलब, हम्म, ज्ञान को कोई विषय नहीं होता मतलब ज्ञान निश्चय और व्यवहार के आधार से नहीं जानने का काम करता। ज्ञान तो अपना काम करता है, उसके कार्य को जब हम समझते हैं, निर्णय करने का प्रयास करते हैं या कहते हैं, उस कहने या समझने में निश्चय व्यवहार होता है। ऐसा ज्ञान को ये थोड़ी कि निश्चय से स्वयं को जानने का काम कर रहा है और ज्ञान व्यवहार से पर को जानने का काम कर रहा है। ज्ञान को निश्चय व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ज्ञान का सहज वर्क है, सहज काम है। ठीक, कि वो निश्चय और व्यवहार रूप से वर्तता है। पकड़ में ही मत नहीं पकड़े। देखो एक उदाहरण, जैसे हवा होती है, हवा जैसे खुशबू, खुशबू होती है हवा में, खुशबू। तो खुशबू हवा का, या हवा खुशबू का संग करती है या नहीं करती? क्या कहा? खुशबू हवा का संग करती है या हवा खुशबू का संग करती है? कुछ बात समझ में आई? खुश प्रश्न समझ में आया? वो हवा का संग करती है। खुशबू हवा का संस्पर्श। हाँ, हवा खुशबू का संग नहीं करती। क्यों? यदि हवा खुशबू का संग करे तो क्या होगा?
कि जो हवा खुशबू रूप हो गई वो कभी बदबू रूप नहीं हो सकती। समझे या नहीं समझे? हिमालय से चंदन की महक या मैदानी क्षेत्रों तक आनी चाहिए, पर नहीं आती, क्योंकि खुशबू का संग हवा ने नहीं किया। खुशबू जितनी दूरी तक रहेगी दूसरे उतनी में दूरी हवा तक का की हवा संग। खुशबूदार रहेगी। कुछ बात समझ में आई? खुशबू का जितना दूरी होगी ना, उतनी दूर की हवा खुशबूदार होगी, और जैसे ही पार हुई हवा की खुशबू गायब, क्योंकि हवा ने खुशबू का संग नहीं किया। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती? ऐसे ही वो जो जानन भाव है, जानन जान, उसका क्या काम है? वो तो जान हवा की तरह जानने रूप रख रहा है, उसको सौ पर का भेद थोड़ी है, खुशबू बदबू का भेद नहीं है। उसका काम है स्वपर प्रकाशक मतलब भाव से जानन भाव रूप प्रवृत्ति करना। उसी जानन ज्ञान भाव ज्ञान को को हम ही स्व जानता है। कोई बोल रहा है। नहीं। हाँ। हाँ, जो बोल रहा है वो म्यूट हो भैया, ठीक है? हाँ, पहले समझो। म्यूट करो, म्यूट। हाँ, म्यूट रखो, हम पूछेंगे तब म्यूट करना। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान जानने का कार्य कर रहा है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ये तो आपको समझाने के लिए है। ये तो आगे ना निश्चय, पर ज्ञान के जानने में निश्चय व्यवहार नहीं है। ज्ञान क्या कर रहा है? जान रहा है। किसे जान रहा है? अब लगेगा निश्चय व्यवहार। और अगर सिर्फ जान रहा है तो ना निश्चय ना व्यवहार। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? फ्लैट ज्ञान जान फ्लैट रहा है। फ्लैट हाँ, फ्लैट फ्लैट। है, जान रहा है। हाँ, अब यहाँ फ्लैट, यहाँ पे वो वाला सपाट नहीं है, खैर। यहाँ पे ज्ञान के क्रियात्मक भाव की बात चल रही है, ज्ञप्ति कहते हैं इसको। ज्ञान की क्रिया इस रूप हो रही है, जानन रूप हो रही है। प्रश्न उठा, किसे जान रहा है? कौन पूछेगा ये प्रश्न? जिसे ज्ञान के स्वभाव की खबर नहीं है वो पूछेगा ना। जिसे ज्ञान की खबर है, ज्ञान के स्वभाव की खबर है, वो तो ये प्रश्न नहीं करेगा। जो ज्ञान स्वभाव में लीन है, सतत जानन भाव में लीन है, उसको तो ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न किसे है? अज्ञानी को प्रश्न है। किसे जान रहा है? जान स्व को जान रहा है और पर को भी जान। ये हो गया निश्चय व्यवहार। वहां जो स्वभाव को जान रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, ये निश्चयात्मक कथन। और ज्ञान पर को जान रहा है, ये व्यवहारात्मक कथन। लेकिन ज्ञान के जानने में निश्चय व्यवहार नहीं लग रहा है, वो तो बस जान रहा है। वो निश्चय और व्यवहार होकर नहीं जान रहा है, बस जान रहा है। और एक साथ जान रहा है, स्वपर प्रकाशक भाव वहां पे एक साथ ही वर्त रहा है। अलग अलग होके वर्तता हो ऐसा नहीं। ज्ञान के दो भेद नहीं है, स्व और पर। स्व और पर तो हम स्व द्रव और पर द्रव्य की अपेक्षा से ऐसा कहते हैं, क्योंकि ज्ञान में भेद विज्ञान है ना। ज्ञान के सहज जानन भाव में एक भेद विज्ञान है, सहज ही। कौन सा भेद? उस भेद विज्ञान का नाम है सुपर प्रकाशक। कैसे सुपर प्रकाशक? की स्वयं को तो प्रकाशित कर ही रहा है और पर को भी प्रकाशित कर रहा है। पर को प्रकाशित करने के लिए सुपर प्रकाशक नहीं है वो, क्योंकि उसमें पर प्रकाशित होता है, इसलिए पर प्रकाशक भाव भी उसमें लगता है। आई बात समझ में नहीं समझ में? और वो कैसा प्रकाशित होता है कि मानो वह गे ज्ञान में ही आकर बैठ गया हो। आया नहीं? आया नहीं है? कैसे लक्षित करता है ज्ञान गे को? जैसा गे भार में है, बिल्कुल एज इट इज, एग्जैक्ट वैसा का वैसा हो रहा है वहां पे। इसलिए वहां पे गे की सिद्धि भी करते हैं ज्ञान की अपेक्षा से, और उसको वहां पे ज्ञेयाकार कहते हैं। तो जब ज्ञान को बेसिकली ज्ञेयाकार कह रहे हैं तो व्यवहार, और जब ज्ञान को ही ज्ञानाकार कह रहे हैं तो निश्चय। किसको कह रहे हैं? जिसको ज्ञान की समझ नहीं है उसको कह रहे हैं। जिसे ज्ञान की समझ हो गई उसको ना निश्चय ना व्यवहार, नयातीत। नयातीत जैसा है वैसा है, वह तो बस वह ही है। आई बस समझ में? या नहीं समझ में आई? है? चलो भाई आगे। जी। अपन ये हो गया। तो भाई ज्ञान का क्या होगा? ज्ञान का तो ज्ञान ही है ना। ज्ञान का कोई संबंध है क्या किसी से? क्योंकि ज्ञान का विषय कहने से संबंध प्रकट होता है। तो क्या ज्ञान हाँ, किसी जब के हम साथ ज्ञान का कोई विषय संबंध कहेंगे, वाला है? जब ज्ञान का स्व से संबंध कहेंगे तो भी विषय हो जाएगा, और पर से संबंध कहेंगे तो भी विषय हो जाएगा। विषय नहीं है। जान मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। किसे जानना मेरा काम? किसे जानना मेरा काम? कि नहीं, मात्र जानना मेरा काम। मैं जानने वाला हूँ, जाननहार हूँ, ऐसा। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? जब हम विषय करेंगे तब निश्चय व्यवहार लग जाएगा,
और जब सहजानन भाव में रहेंगे तो ना निश्चय व्यवहार है, क्योंकि वो तो जानन रूप से ही हूं ना। समझे नहीं समझे? ज्ञान जान रहा है, क्या जान रहा है? स्वयं को जान रहा है। कैसा जान रहा है? ज्ञान जान रहा है। ज्ञान ने जब स्वयं को जाना तो क्या जाना? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? क्या जानेगा? मैंने जब स्वयं को जाना तो मैंने क्या पाया? कौन हूं मैं? कुछ बात समझ में आई या नहीं भाई? ज्ञान ने ज्ञान को जाना, तो जैसा ज्ञान है वैसे जानेगा ना। तो ज्ञान कैसा है? कि बोले जानने वाला है। तो ज्ञान ने जब जाना तो क्या जाना? बोले मात्र जाना, जाना 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 जाना, जानना ही जाना, और कुछ नहीं जाना। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? उस जानन 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 में अहम भाव किया, उसको ज्ञान मात्र जानना मेरा काम। वो जानन भाव में अहम पना आया, उस अहम पने को कहा ज्ञान ज्ञान को जानता है। समझे नहीं समझे? क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान लक्षण है, और वो ज्ञे आत्मा लक्ष्य है। और लक्षण से लक्ष्य कभी क्या नहीं होता? अलग नहीं होता। अविनाभावी संबंध होता है दोनों के बीच में। जैसे शक्कर से कभी मिठास अलग नहीं होती। मिठास को जानना दैट मीन शक्कर को ही जानना है। पकड़ में? पकड़ में? ऐसे ही ज्ञान को जानना दैट मीन्स ज्ञाता को ही जानना है। समझे नहीं समझे? आई बात समझ में? तो उसने जब ज्ञान में अहम पना किया है, तो उसने ज्ञान में अहम पना नहीं किया है, ज्ञाता में अहम पना किया है। और उस ज्ञाता को प्रसिद्ध करने वाला, बतलाने वाला ज्ञान है। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? तो जो बतलाने वाले की दृष्टि करेंगे, जैसे अग्नि है, कैसे मालूम चलेगा अग्नि है? दूध गर्म है, कैसे पता चलेगा? हीट से, हीट, उष्णता। बोलो, हीट, उष्णता से। दूध में अग्नि व्याप्त है, उष्णता व्याप्त है। ये स्पर्श के बिना मालूम चल सकता है क्या? बोलो, नहीं मालूम चल सकता ना। ऐसे ही मैं ज्ञाता हूं, कैसे पता चलेगा? बोले बिना ज्ञान के कैसे मालूम चल जाएगा? कैसे पता चलेगा? पकड़ में बात नहीं पकड़ में? तो ज्ञान में अहमपना होना दैट मीन्स ज्ञाता में अहमपना होना। आई समझ में? नहीं समझ में? और वो ज्ञाता में जो अहमपना हुआ, ज्ञान में जो अहमपना हुआ, तो क्या अहमपना हुआ? जानना, बस। सहज जानना। आई बस समझ में? अब उसमें क्या जानना, ये निश्चय व्यवहार है, जिसको खबर नहीं है उसको बतलाने के लिए। ऐसा। चलो भैया पढ़ो आगे। इसलिए पहले तो ये मानकर चलो कि ज्ञान का कोई विषय नहीं है, वह स्वयं ही उसका विषय है। यह भी व्यवहार है, जो क्योंकि जब वो हम तो ये कहते हैं ना कि न्याय ज्ञान ही है। स्वयं को विषय करता है, हाँ, तो ये भी व्यवहार है, क्योंकि उसमें जानन और जानने में आने वाले के बीच में भेद खड़ा हो जाता है। इसलिए इसलिए वो व्यवहार है। समझे? और सब जानन जानन में अहमपना होगा, वो एकत्व भाव होगा, उसमें नहीं होगा ये। ठीक है, चलो भैया पढ़ो आगे। बरोबर। वो तो ज्ञायक ही है, अंत में तो वहां जाना है। इसलिए उसको नाम देना बहुत आवश्यक होता है। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि भाई, अपने ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में कौन जानने में आ रहा है? कि तुम्हारे यहाँ जो सामने 50 घड़े हैं, उन 50 घड़ों में से कौन सा घड़ा जानने में आ रहा है? तो वो ज्ञान में वो बात निश्चित होनी चाहिए ना, क्योंकि 50 जो जानने में आ रहे हैं, उनमें से 50वां कौन सा है? इसलिए वो जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें हम पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये है वो, ये घड़ा है जो जानने में आ रहा है या वो ज्ञान में है। इसका नाम व्यवहार पर प्रकाशकता हो गई। और सिद्धि हो गई कि बाहर भी 50 घड़े हैं और ज्ञान में भी वैसे के वैसे 50 घड़े बन रहे हैं ज्ञान रूप से। हाँ मतलब, हाँ मतलब उसमें इतनी सी बात है कि जब ज्ञान की सिद्धि हम ज्ञेय से करते हैं तो पॉइंट आउट करते हैं, ठीक। लेकिन जब ज्ञान की सिद्धि ज्ञान से करेंगे, देखो दर्पण, दर्पण आपके घर में 4 फीट बाय 2 फीट का दर्पण लगा है। अब प्रश्न ये है कि कहां से देखने पर वो दर्पण भाषित नहीं होगा? पॉइंट आउट करो, पॉइंट आउट करो आप दर्पण को, कि अगर मैं यहां से देखूंगा तो दर्पण नहीं है, ऐसा बताओ। पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते आप, कोना कोना उसका दर्पण ही है। ऐसे ही ज्ञान सामान्य को कैसे पॉइंट आउट करोगे कि ये जानना है?
लेकिन ज्ञेय को पॉइंट आउट करते हैं हम। जो ज्ञान में झलकने वाला पर पदार्थ है उसको तो पॉइंट आउट कर सकते हो आप, कि मैंने इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। और जब आप कहो तो मैंने ज्ञान को जाना, तो क्या जाना? समझे नहीं समझे? क्योंकि जब ज्ञान जानने में आएगा तो ज्ञान तो सामान्य भाव से जानने में आएगा, जानन भाव से जानने में आएगा। वहां क्या पॉइंट आउट करोगे? अंतर पकड़ में नहीं है? तो जहां हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, फोकस, ये है, ऐसा है, और एक जानने वाला है जिसमें, और एक जानने में आने वाला है, वो तो सारा का सारा व्यवहार के खाते में चला जाता है, ज्ञेय के खाते में चला जाता है। और जो ज्ञायक है, जो जानने वाला है, कि कौन जानने वाला है? मैं जानने वाला हूं, मैं, बस मैं जानन भाव हूं ना। तो वहां तो पॉइंट आउट नहीं है ना, वो जानन भाव ही मैं हूं और मैं ही जानन भाव हूं, ज्ञायक हूं। तो वहां पे क्या कहा? उसको निश्चय कहा, माने वहां पे अभेदता है, वहां अभेदता है। तो जहां भेद है वहां व्यवहार है, और जहां अभेद है वहां निश्चय है, ऐसा। ठीक, चलो भैया पढ़ो, इसी लाइन को दोबारा पढ़ो। जी, इसलिए वो जो ज्ञान की पर्याय है उसे हम पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये है वो, ये घड़ा है वो जो ज्ञान में है, इसका नाम व्यवहार हो गया, पर प्रकाशकता हो गया, और सिद्धि हो गई कि बाहर भी 50 घड़े हैं और ज्ञान में भी वैसे के वैसे 50 घड़े बन रहे हैं। और निगोदिया जीव का भी ज्ञान, कि हाँ निगोदिया जीव का ज्ञान भी ऐसा ही है, वो भी ऐसे ही जानता है, बस मिथ्या जानता है कि देह मैं हूं। तो उसे ज्ञेयों का ज्ञान जो हो भी उसके जाता है ज्ञान का क्या? विषय बन रहा है। हम लोग चर्चा चैतन्य की पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 178 लास्ट में। उसे ज्ञेय का ज्ञान हो जाता है क्या? कि हाँ क्यों नहीं होगा, ये देह मैं हूं, उसे ये मान्यता दिन रात है, उसके पास निरंतर यही तो है। और है भी क्या, कोई परिग्रह है नहीं उसके पास, फिर भी निष्परिग्रही नहीं है, महापरिग्रही है। हाँ हाँ, वो ये पूछा, प्रश्न ये पूछा कि निगोदिया को ये पता है कि मेरे पास शरीर है, ये प्रश्न पूछा। तो बोले निगोदिया का जो अहम भाव है वो उस देह में ही है। अगर उसको निगोदिया को भी पूछो कि है, कि बोलेगा हाँ हूं, तो वहां हूं किसको मानेगा? वो हूं किसको मानता है? कि जिसका उसे प्रतिभास है, अक्षर के अनंतवें भाग में उसको जो प्रतिभास है वो उस देह मात्र भाव का ही है, जिसमें उसने अहमपना धारण किया है, वही उसकी देह है। वो भले ही तुम्हारे जानने में नहीं आ रही, परंतु जिसकी है ना उसके जानने में आ रही है। समझ में नहीं, बात नहीं समझ में आई? वो देह जिसकी है उसके जानने में तो आ रही। अपने उंगली में दर्द हुए तो हम पूछे दर्द दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे बताओ? बोलो, दर्द दिखाया जा सकता है? लेकिन तुम देख पा रहे हो, नहीं दिख पा रहे अपने दर्द को? ऐसी वो निगो दिया है, जैसा तुम्हारा दर्द तुम जान पाते हो, ऐसा ही वह निगोदी अपने दुख को, जिस दुख में उसने एकत्व धारण किया। अब उंगली के दर्द में एकत्व है, दैट मीन्स उंगली में एकत्व है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ऐसे ही जन्म मरण में जो, नहीं समझ में आया? उंगली के दर्द में एकत्व है, ये दर्द मुझे हो रहा है, तो उंगली मैं हूं तभी तो मानोगे ना। अगर उंगली मैं हूं तभी तो उंगली का दर्द मेरा दर्द कहलाएगा, या नहीं समझ में आई? पकड़ में आती? तुम्हारी उंगली का दर्द मेरे जानने में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वहां मेरा एकत्व नहीं है। पर तुम्हारी उंगली का दर्द तुम्हारे जानने में क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां तुम्हारा एकत्व है ना। ऐसे ही उस निरोधिया को जो जन्म मरण का दुख भाषित हो रहा है, वो किसके आधार से हो रहा है? वो दुखी किसके आधार से है? उस देह के आधार से ही तो है। तो जहां दुख है, तो दुख जिसके कारण वर्त रहा है उस कारण में भी एकत्व पना है, उस पर्याय में एकत्व पना है। एक समय निगोदिया की पर्याय में अनंत जन्म मरण का जो एक समय में 18 बार जन्म मरण का दुख है, उस पर्याय में एकत्व हुए बिना पर्याय संबंधित दुख से एकत्व कैसे होगा? बोलो, पकड़ में आती है बात नहीं? पकड़ में आती है ना? तो वहां उसको वो प्रतिभास है कि मैं देह हूं, उसमें क्या बात है? भले ही वो तुम्हारे और हमारे जैसा ना जानता, उसका क्षेपक्षम ज्ञान हमारे और तुम्हारे जैसा ना हो, परंतु एकत्व बुद्धि तो उसकी ऐसी ही है जैसी हमारी है। परिग्रह बुद्धि तो उसकी भी, अनंत परिग्रह बुद्धि तो उसकी ऐसी ही है जैसी एक सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव की है।
आई बस समझ में, कोई अंतर नहीं है। परिग्रह के आधार से अंतर तुम्हें भाषित होवे, परंतु परिग्रह बुद्धि के आधार से तो कोई अंतर नहीं। समझे नहीं समझे, है ना? देखो, अगर हम गाय के आगे सोने की चेन डालें और एक सूखी रोटी डालें, तो गाय क्या उठाएगी? रोटी उठाएगी। तो निष्प्रही हुई ना गाय, निष्प्रही, कम लोभी हुई ना। बोलो, अरे भैया कितनी निर्लोभी है या नहीं है? बोलो बोलो, है ना निर्लोभी? अब वो पता है कैसी निर्लोभी है? वो ऐसी निर्लोभी है जैसे तुम स्वर्ण की चैन को, सोने की चैन को प्लास्टिक की समझ के छोड़ दो। क्या आजकल आते हैं प्लास्टिक के मोती की चेन बनती है, देखने में स्वर्ण जैसी, तो तुम्हारे हाथ सोने की चेन लगी, तो तुमने ही विचार किया, तुमने अपनी बुद्धि से ये प्लास्टिक की होगी स्वर्ण की नहीं है, ऐसा छोड़ दिया, तो तुम निर्लोभी हुए या नहीं हुए? बोलो, तुम निर्लोभी हुए या नहीं हुए? नहीं हुए ना, क्योंकि तुम्हारी, तुमको लगा कि वो प्लास्टिक की है। समझना ध्यान से। ऐसे ही वो गाय का जो शेषम है, उसका जो सुख भाव है, सुख, वो रोटी में था, और रोटी जैसा प्रिय पदार्थ उसको वो चैन नहीं लगा। जैसे हमें मिट्टी पत्थर नहीं लगते ना प्रिय, लगते तुम्हें? जैसे पेड़ से एक तुनका टूट के गिरा, सूखी घास टूट के गिरी, तो तुम्हें प्रिय लगती है नहीं लगती है? लेकिन चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए, समझे या नहीं समझ में ये बात? कुछ समझ में आ रही है? जैसे वो सूखी घास तुम्हारे लिए बेकार है और चिड़िया के लिए, है ना, ऐसे ही वो स्वर्ण की चेन तुम्हारे लिए खास है, जैसे चिड़िया के लिए वो घास का तुनका। ऐसे तुम्हारे लिए स्वर्ण की चेन कैसी है? वो खास है। और ऐसे ही गाय के लिए वो रोटी क्या है? समझ में ये बात नहीं समझ में आई? खास है। वो जो पर में सुख बुद्धि है, वो अनंत परिग्रह बुद्धि है। चाहे वो चिड़िया की घास के तुनके में है, चाहे मेरी स्वर्ण की चेन में है, चाहे गाय को इस सूखी रोटी में है, और चाहे उस एक इंद्रिय जीव को उस देह आश्रित दुख में है। क्या है हम लेकिन सबका भैया उसको सोना, परिग्रह? गोल्ड जो सोना है उसको तो उसको ज्ञान ही नहीं है, वो क्या से उठाएगी उसको? तो उसको जिस चीज की जरूरत हम्म। है वही चीज लेगी ना। हाँ, तो परिग्रह बुद्धि किसको कहना? हाँ, पर एकत्व है ना पदार्थ को उसमें। ग्रहण करने का, पर पदार्थ को ग्रहण करने का जो परिणाम है सुख बुद्धि पूर्वक, उसको परिग्रह कहते हैं। बस, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी परिग्रह बुद्धि किस में थी? तुम थोड़े बड़े हुए तब किस में हुई? थोड़े और बड़े हुए तब किस में हुई? बोलो, बताओ। 4 साल के थे जब तुम, तब तुम्हें सोने की चेन चाहिए थी या 2 रुपए की टॉफी? तुम ही थे ना, कोई और तो नहीं था। फिर तुम थोड़े और बड़े हुए, तुम्हें खिलौना चाहिए था या 2 रुपए की टॉफी? तो टॉफी छोड़ के खिलौने पे पहुंचे। फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर सोने की चेन चाहिए थी या खिलौना? है कुछ बात समझ में ही नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि बदल रही थी ना, पदार्थ में जो सुख बुद्धि थी वो बदल रही थी, परंतु पर में सुख बुद्धि थोड़ी बदल रही थी, पदार्थ ही तो बदल रहा था। सुख बुद्धि तो पराश्रित ही थी, उसको वहां परिग्रह कहा। ऐसे गति बदलने पर, जैसे एक ही गति में हमारी सुख बुद्धि बदलती है, ऐसे गति बदलने पर भी बदलती है। एक ही गति में पदार्थ बदल रहे हैं ना हम बार बार, ऐसे ही गति बदलने पे भी पदार्थ बदल जाते हैं। एक ही गति में बदल सकते हैं, तो गति बदलने में क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। समझे नहीं समझे ऐसा? चलो आगे पढ़ो भैया। जी। मतलब ये पूरा जानन भाव रूप ही है। हाँ, पूरा जानन भाव रूप ज्ञान ही है। आचार्यों ने आत्मा को तो ज्ञान मात्र ही कहा है ना, क्योंकि वह ज्ञान ही है। और फिर उसका एनालिसिस भी किया है, उसका स्पष्टीकरण भी किया कि आत्मा को सिर्फ एक ज्ञान गुण वाला ही नहीं मान लेना। हाँ, ये हम्म। ज्ञान के साथ लिहाज नहीं कर रहे हम, अनंत गुण वाला है, लेकिन ज्ञान ही है ऐसा कहने में जो आत्मा के अनंत गुण हैं वो भी ज्ञान में ही प्रतिभासमान होते हैं। इसलिए सिर्फ ज्ञान को देख लो या अनंत गुणों को देख लो या जगत को देख लो, किसी को भी देख लो, सिर्फ ज्ञान को देख लो, ज्ञान की एक पर्याय को देख लो, बस। तो ये देखो ज्ञान अब मात्र। क्या कहा,
इसको ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं पहले तो, और ज्ञान मात्र को देखने से ही अनंत गुण जानने में आएंगे और किसी को जानने में नहीं। देखो ये प्रकाश, ये पदार्थ, जब पदार्थ को देखोगे तो प्रकाश के बिना नहीं देख सकते। देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो जब तुमने पदार्थ को देखा तो बेसिकली प्रकाश को ही देखा, पहला बात। ठीक, अब दूसरी बात कि प्रकाश को देखने के लिए भी प्रकाश चाहिए। क्या? प्रकाश स्वयं प्रकाशमान है, इसके लिए ही वो प्रकाशित है। पकड़ में आती नहीं? पकड़ में मत। तो जब हम प्रकाश की ओर लक्ष्य करते हैं, प्रकाशित भाव को देखते हैं, तो पदार्थ भी दिखता है। और जब हम पदार्थ को देखते हैं तो बिना प्रकाश के दिखता नहीं है। ऐसे ही उस ज्ञान भाव का निर्णय हुए बिना अनंत गुणों का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि उन अनंत को जानने वाला भी वो एक ज्ञान है। एक ज्ञान है, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। और वह एक ज्ञान क्या है? जानन भाव वाला है। तो जब हम जानन भाव वाले में एक ज्ञान मात्र आत्मा कहते हैं, तो ज्ञान मात्र कहने में भी मात्र एक गुण नहीं है, वो अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक भाव वाला है। क्यों? क्योंकि वो अकेला अपने आप को प्रसिद्ध करे ऐसा नहीं है। बोले क्यों? प्रकाशत्व है ना उसके अंदर, प्रकाशत्व वो स्वपर भाव वाला ही है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। स्वपर प्रकाशत है ना, वो प्रकाशित परिणाम वाला ही है। उसमें स्व और पर दोनों ही लक्षित हो जाते हैं। पर को देखो तो प्रकाश लक्षित होता ही होता है। अब तुम प्रकाश को पहचानते नहीं हो, वो एक अलग बात है। बिना प्रकाश के ये पेंसिल दिखाई देगी? बोलो जगत में, अंधेरा कर दूं मैं यहाँ पे, दिखाई दे जाएगी तुम्हें? नहीं दिखाई देगी ना। तो जब हम इस पदार्थ को देख रहे हैं तो प्रकाश दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दृष्टि नहीं है बस तुम्हारी प्रकाश पे, इतनी सी बात है। पर बिना प्रकाश के पदार्थ दिखाई देगा नहीं जगत में। ऐसे बिना ज्ञान के पदार्थ जानने में आ नहीं सकता, इसलिए वहां पे ज्ञान मात्र कहा उसको। क्योंकि उस एक ज्ञान की सिद्धि से सारे जगत की सिद्धि होती है। आत्मा के अनंत गुणों की तो होती ही होती है, तीनों लोकों की सिद्धि हो जाती है उस ज्ञान को कहने मात्र से। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्योंकि उस एक ज्ञान के बिना जगत में कुछ भी जाना नहीं जा सकता, वह ज्ञान स्वयं भी नहीं जाना जा सकता। समझे? ऐसा देखो, फिर पढ़ो इस लाइन को। अनंत गुण वाला है, लेकिन ज्ञान ही है ऐसा कहने में जो आत्मा के अनंत गुण हैं वो भी ज्ञान में ही प्रतिभासमान होते हैं। इसलिए सिर्फ रुक जाओ, ज्ञान को बस देखो। रुक जाओ, रुको रुको। वो जो आत्मा के अनंत गुण है कहाँ प्रतिभासमान होते हैं? उस ज्ञान में ही तो प्रतिभासमान होते हैं। अब ज्ञान हटा दो तो कौन प्रतिभास करेगा उनका? कौन जानेगा? तो अनंत को जाना तो वो भी उसे ज्ञान नहीं जाना, ऐसा। तो जब हम उस एक ज्ञान मात्र की सिद्धि कर रहे हैं तो अनंत कहीं चले जाएंगे क्या? बोले कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि अनंत को जानने वाला ही वो है। और खाली अनंत गुणों की बात क्या है? तीनों लोगों को जानने वाला ही वो है, लोग कहाँ चला जाएगा? वो भी कहीं नहीं जाने वाला, उस ज्ञान से बाहर चला जाएगा। तो आचार्य ने पता क्या कहा? ज्ञान का जब प्रमाण मांगा कि कितना बड़ा है ज्ञान, तो उसको क्या बोला? ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। इस विधि ज्ञान लोकालोक प्रमाण है। माने ज्ञान कहाँ तक है? कितना लंबा है ज्ञान? बोले जितना लंबा लोक और आलोक है। क्या कहा? जितना बड़ा लोक और आलोक है उतना ही बड़ा कौन है? ज्ञान है। प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं, जानने की अपेक्षा से। समझे नहीं समझे? तो उस जानन भाव को क्या कहा उन्होंने? उसको ज्ञान कहा, क्योंकि वह ज्ञान ही है जो लोकालोक को भी जानता है, अपने को भी जानता है, अपने अनंत गुणों को भी जानता है। तो जब सबकी सिद्धि करनी हो हमें, सबकी, पूरे लोकालोक और अनंत गुणों की, तो एक ज्ञान की सिद्धि में सबकी सिद्धि हो जाने वाली है। इसलिए उस आत्मा को एक ज्ञान मात्र कहते हैं। और वो ज्ञान ऐसा कैसा है कि स्वपर प्रकाशक होने से सहज ही भेद विज्ञान वाला है। माने निज को निज और पर को पर जानने वाला है। जब तुम ज्ञान के स्वभाव को जाते हो, समीप जाते हो, ज्ञान के नजदीक जाते हो, ज्ञान का प्रतिभास जब तुम ज्ञान में लेते हो, तो ज्ञान में पर भाव से स्वयं ही लक्षित हो जाता है। लेकिन जब तुम पर की दृष्टि करते हो तब ना पर के स्वभाव को समझ पाते हो ना ज्ञान के स्वभाव को समझ पाते हो। लेकिन जब तुम ज्ञान की दृष्टि करते हो तो ज्ञान तो समझ में आता ही है, वहां ये भी समझ में आता है, भिन्न भिन्न समझ में आता है, आप वो आप समझ में आता है। तो हम उस ज्ञान को, उस आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उस एक ज्ञान की सिद्धि में सिर्फ एक ज्ञान की सिद्धि होने वाली नहीं है, उस ज्ञान से लेकर अनंत लोक आलोक भाव तक की सिद्धि होने वाली है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? समझ में आती है? चलो पढ़ो अब आगे।
आत्मा के अनंत गुण हैं, वे भी ज्ञान में ही प्रतिभासमान होते हैं। इसलिए सिर्फ ज्ञान को देख लो या अन्य गुणों को देख लो या जगत को देख लो, किसी को भी देख लो, सिर्फ ज्ञान को देख लो, ज्ञान की एक पर्याय को देख लो बस। या तो अन्य गुणों को देख लो या समस्त विश्व को देख लो, इस सब को देख लो, सिर्फ एक ज्ञान की पर्याय को देख लो, इसी में सब कुछ आ गया। अपने हाँ देखो अनंत आगे ना गुण का बात, प्रतिभा। अब कोई छल ग्रहण कर ले कि मैं तो अनंत विश्व को देखूंगा, तो ये उसके लिए नहीं कही जिसको ज्ञान और ज्ञेय की सिद्धि नहीं हुई। जिसको ज्ञान और ज्ञेय की सिद्धि हो गई है वो ये बात कह रहा है कि चाहे तुम ज्ञान को देख लो चाहे ज्ञेय को देख लो, दिखने वाला सिर्फ ज्ञान ही है। आई बात समझ में भाई? जिसकी आंखों में पीलिया आ गया तो उसको सारा जगत दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? पहली बात कि हाँ दिखाई देता है, परंतु कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। ऐसे ही जिसको ज्ञान का खुमार चढ़ गया उसको सारा जगत दिखाई देता नहीं देता? बोला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? बोले ज्ञान में ही दिखाई देता है। आई समझ में? नहीं समझ में आई? सम्यक दर्शन जिसने ज्ञान की दृष्टि की, तो ज्ञान की दृष्टि करने वाले को सारा जगत दिखता है परंतु ज्ञान में ही दिखता है, ऐसा। और जिसने जगत की दृष्टि करी उसको उसको ना ज्ञान दिखता है ना जगत दिखता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? उसके लिए जिसको ज्ञान की दृष्टि है उसको कहा चाहे ज्ञान को देख लो और चाहे जगत को देख लो, है तो सब ज्ञान में। तो इसलिए उसे ज्ञान को ही देख लो ना, क्योंकि उसे ज्ञान को जानने में ज्ञान के अनंत गुण, उस अनंत गुणों के साथ वो सारा जगत उसमें लक्षित होता है, आपो आप लक्षित होता है, ऐसा। चलो जी, अपने अनंत गुणों का प्रतिभास, अपनी अनंत पर्यायों का प्रतिभास, अपने द्रव्य का प्रतिभास और सारे जगत का प्रतिभास एक अखंड पर्याय में होता है। उन प्रतिभासों के कारण ज्ञान खंडित नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो जानन रूप है। वो सारा प्रतिभास ही जानन रूप है, जानने रूप है, और ये भी स्वयं ही है। ये मतलब देखो ज्ञान को ही ये भी ये कह रहे धर्म है। हैं। हाँ ये उसका धर्म है, ज्ञान का धर्म है ना। ज्ञान गुण, ज्ञान गुण, और उस ज्ञान गुण का धर्म क्या है? धर्म क्या मतलब कि उस ज्ञान का स्वभाव क्या है, कैसे कैसे जानेगा। जब ज्ञान जानने का काम करता है तो फिर उसमें और सूक्ष्मता आती है कि कैसे जानता है, ज्ञान कैसे जानता है। क्या जब ज्ञान पर को जानता है तो पर को निजरूप कर लेता है? बोले नहीं, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। तो क्या ज्ञान पर के पास जाके जानता है? बोले नहीं, ना ज्ञान पर के पास जाता है और ना ज्ञान पर को अपने पास बुलाता है। बोले ये ज्ञान ऐसा करता है? बोले हाँ, ज्ञान ऐसा करके जानता है। कैसे करके जानता है? कि एक अनेक रूप से जानता है। मतलब जब ज्ञान में अनेक ही जानने में आते हैं तो वहां अनेक भाव खड़े होने पर भी ज्ञान एक रूप से ही रहता है। ये ज्ञान का स्वभाव है। ध्यान से समझना, ये ज्ञान का गुण नहीं है, ज्ञान स्वयं गुण है। उस गुण का स्वभाव पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो? उस गुण के स्वभाव को धर्म कहते हैं। आई बात समझ में नहीं समझ में? ज्ञान गुण के स्वभाव को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। आई बात समझ में? तो ज्ञान जब जानता है तो जैसे आंख का धर्म क्या है? देखना। तो जब आंख किसी पदार्थ को देखती है, जैसे आंख ने गंदगी को देखा तो आंख गंदी होती है? बोले यार ऐसे थोड़ी होता है। आंख किसी गंदे पदार्थ को देखने से गंदी थोड़ी होती है। क्यों नहीं होती भैया? हाथ से गंदा पदार्थ छुओ तो हाथ गंदा होता है, जुबान से गंदा पदार्थ छुओ तो जुबान गंदी होती है, लेकिन आंख से गंदा पदार्थ छूने पर आंख गंदी क्यों नहीं होती देखने पर? है ना? आंख, क्योंकि ये आंख का धर्म है। आंख का धर्म है मतलब आंख का ऐसे ही स्वभाव है, ऐसे ही जानती है। तो ज्ञान का ऐसे ही स्वभाव है कि वो एक अनेक, तत् अतत, सत असत भाव वाला होता है। क्या खाली ज्ञान ही ऐसा होता है? कि नहीं, अनंत गुण ऐसे ही होते हैं, एक अनेक, तत् अतत, सत असत, नित्य नित्य भाव वाले ही होते हैं। क्या ये हम ज्ञान गुण के गुण माने? कि नहीं, गुण नहीं है। गुण निर्गुणे होते हैं, गुण निर्गुणे होते हैं, गुणों के कोई गुण नहीं होते। ये तो ज्ञान का स्वभाव है। क्या है ये ज्ञान का? समझे नहीं समझे? धर्म, ज्ञान का धर्म का, जैसे अग्नि का धर्म उष्णता। अग्नि का धर्म उष्णता है ना,
ऐसे जैसे पदार्थ का धर्म होता है, ऐसे गुणों का भी धर्म होता है। पदार्थ के धर्म को तो गुण कहते हैं, और गुणों के स्वभाव को धर्म कहते हैं। पकड़ में ये बात नहीं पकड़ पाए होंगे। पदार्थ के स्वभाव को गुण कहते हैं, और गुण के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अभी पकड़ पाए हैं? बोलो। अब वो अपने पास रखा है, समय सारजी रखा है? आज दोपहर वाली कक्षा का वो पेज निकालो जरा एक बार। पहली लाइन पढ़ना, पहली लाइन। हाँ, टीका की पहली लाइन पढ़ना। प्रश्न उत्तरों के बाद जो टीका आई उसका सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन पढ़ना। ज्ञप्ति शब्द जिसमें आया, ज्ञप्ति। परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक व्यक्ति मात्र भाव रूप बस से बस बस स्वयं बस है। बस एक ही लाइन, ज्ञप्ति मात्र का तक ही रखना। अब फिर से पढ़ना, थोड़ा स्लो पढ़ना दीदी, है ना? सभी लोग ध्यान से सुनो, देखो क्या लिखा है, बोलो। परस्पर भिन्न ऐसे अब देखो, अनंत धर्मों परस, के बस रुक जाओ। परस्पर भिन्न अनंत धर्मों के धर्म कैसे होते हैं? जोड़े से होते हैं और परस्पर भिन्न भाव वाले, जैसे एक अनेक, तत् अतत, सत असत, है ना? ऐसे भाव वाले होते हैं। नित्य अनित्य, इनको क्या कहते हैं? धर्म। धर्म युगल कहते हैं इनको। तो परस्पर विरुद्ध युगल वाले जो धर्म स्वभाव हैं, हाँ, फिर आगे ऐसे समुदाय, समुदाय मतलब अनंत, जितने हैं, कितने हैं? अनंत हैं। तो ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय एक साथ कहां पर है? आगे से पढ़ो। परिणत एक व्यक्ति मात्र भाव रूप से हाँ, स्वयं एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से। ज्ञप्ति माने जानन भाव, ज्ञप्ति का अर्थ होता है जानन, जानन। तो एक जानने में ही क्या है? अनंत धर्म है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? एक जानने में, तो मात्र एक जानने में ही है, क्योंकि हम ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं इसलिए उसकी बता रहे हैं। ऐसे अनंत गुणों में, सभी गुणों का ऐसे धर्म है। कैसा धर्म है? कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक गुण निज रूप ही रहता है। क्या है इस गुण का? सत सत भाव है। एक गुण दूसरे गुण के आश्रित नहीं होता, और एक गुण अपने आश्रित ही होता है। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? समझे? इसको का सत असत, निज से सत और पर से असत। चारित्र इसलिए है क्योंकि ज्ञान है। चारित्र गुण क्या इसीलिए है? क्योंकि ज्ञान गुण है, इसलिए है। बोलो, इसलिए नहीं है। हाँ, तो चारित्र स्वतंत्र अपने से है, सत्ता सत। हाँ, और चारित्र ज्ञान से नहीं है, असत। है। बिल्कुल ठीक। उसकी सत्ता अपने से है। जैसे एक द्रव्य की सत्ता अपने से है और दूसरे से नहीं है, ऐसे एक गुण की सत्ता अपने से है, दूसरे से नहीं है। ऐसे ज्ञान गुण की सत्ता क्या ज्ञेय से है? बोलो। नहीं, उससे नहीं है। ज्ञान अपने से सत और ज्ञेय से असत। असत। आ गई बस समझ में? ऐसे नित्य अनित्य, तत् अतत। ज्ञान ज्ञान रूप ही है, जैसे ज्ञान चारित्र रूप नहीं होता और चारित्र ज्ञान रूप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, श्रद्धान छायिक हो गया छायिक सम्यक दर्शन के समय, और ज्ञान छायिक नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान और चारित्र में तत् अतत पना है। क्या है? क्योंकि ज्ञान और श्रद्धान में तत् अतत पना है। तत् ज्ञान तत्व रूप से निज रूप ही रहता है, श्रद्धान तत्व रूप से निज रूप ही रहता है, और श्रद्धान अतत ज्ञान रूप से अतत है, चारित्र रूप से अतत है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। तो क्या हुआ कि जब श्रद्धान क्या हुआ? छायिक हुआ, उसी समय चारित्र छायिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों में तत् बना है। पकड़ में आएगी बात? नहीं पकड़ में आई? ऐसे अनंत गुणों में है। तो द्रव्य गुणाश्रित, माने द्रव्य में अनंत गुण है और एक गुण में अनंत धर्म है। तुम धर्म को गुण मत समझ लेना। धर्म तो गुण के कार्य करने की क्षमता, उसकी शैली, उसके स्वभाव के परिचायक है। कि जब वह गुण परिणमित होता है, अपना कार्य करता है, तो कैसे करता है? कि वह गुण पररूप नहीं होता, क्योंकि ज्ञान मुख्य गुण है, और मुख्य गुण के बिना उस द्रव्य की पहचान नहीं की जा सकती, लक्षण के बिना लक्ष्य की पहचान नहीं की जा सकती। इसलिए हमने ये सारे के सारे धर्म किसमें घटित करके बताए? एक ज्ञान में घटित करके बताए। क्योंकि जब जो एक ज्ञान गुण के धर्म है, वही पूरे आत्मा के धर्म है। समझ में बात? नहीं समझ में? अखंड जैसे ज्ञान से आत्मा अखंडित है,
ऐसे ही ज्ञान के धर्मों से भी आत्मा क्या हो गया, समझ में बात नहीं समझ, अखंडित हो गया। पकड़ में आती है ना बात। तो जब ज्ञान तत् अतत है तो आत्मा भी तत् अतत है। जब ज्ञान एक अनेक है तो आत्मा में भी एक अनेक है। समझे भाई, नहीं समझ में आई बात है। और जब ज्ञान सत असत है तब आत्मा भी सत असत है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? पकड़ में आती है ना बात। तो वो धर्म है उसकी। तो वह धर्म क्यों बतलाए जा रहे हैं कि तुम जब ज्ञान में ये झलके तो छल ग्रहण मत करना। क्या छल ग्रहण मत करना? कि ज्ञान ये रूप हो गया अथवा ये ज्ञान रूप हो गया। जब ज्ञान की सिद्धि होगी, जब ज्ञान जानने में आएगा, तब तुम्हें क्या समझ में आएगा कि उसका अनंत धर्मात्मक स्वभाव समझ में आएगा। और उस अनंत धर्मात्मक स्वभाव की शक्ति को समझने पर तुम ये जान पाओगे कि द्रव्य के अनंत गुणात्मक प्रभाव, और फिर वो 6 द्रव्य और वह समस्त संसार पूरा विश्व उस एक ज्ञान पर्याय में परिलक्षित होने पर भी वो ज्ञान कैसा है? वो एक समय की पर्याय अखंडित है। कैसे अखंडित है? कैसे अखंडित है? ये धर्मों से, इन धर्मों के कारण। उस एक पर्याय में ये अनंत धर्मों के कारण वो एक समय की ज्ञान की पर्याय कैसी है? अरे बोलो। अखंडित है, अखंडित, अखंडित। समझे? चलो बढ़ो बढ़ो मोहित भैया, आगे पढ़ो। जी, तो बस इतना तो बाबूजी, पर प्रकाशकपना मात्र पर के अस्तित्व की सिद्धि करता है, बस इतना ही माने क्या? पीछे नहीं कुछ। पर प्रकाशकपना मात्र पर के अस्तित्व की सिद्धि करता है, बस इतना ही माने क्या? बस इतना अस्तित्व की सिद्धि करना था ना, नहीं करेगा तो ज्ञान निर्मल होना तो दूर, स्वच्छ भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। इसके निर्मल तो जब होगा स्वच्छ भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा। ज्ञान का काम है जानना। क्या जानना? जो है उसे जानना, जो नहीं है उसे जानना। मात्र जानना। अस्तित्व, हाँ, अस्तित्व, अस्तित्व। ये भी है। बिल्कुल करेक्ट है, मात्र जानना। लेकिन जब पूछेंगे क्या जानना तो वो भी तो बतलाएंगे ना। तो वहां पे निश्चय तो व्यवहार लगे ना, दो। नए लग गए। तो अब कोई कहे कि जो है उसे तो जानता है और जो नहीं है उसे भी जानता है, तो यहाँ पे उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। क्या रेक्टिफिकेशन देंगे उसको? कि देखो भैया, ज्ञान मिथ्या कल्पना नहीं करता। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है ना। तो जो है ज्ञान उसी को जानता है, तो जो नहीं है क्या उसे नहीं जानता है? कि जानता है। तो अभी तो आपने कहा कि कल्पना नहीं करता। तो बात तो सुनो मेरे भाई, जो नहीं है उसे नहीं है जानता है क्या? तो ही तो कल्पना नहीं करेगा। समझे? अगर नहीं है को नहीं है जाने नहीं जानेगा तो कल्पना हो सकती है। तो है को तो जानता ही है, सत अस्ति तो है ही। उस ज्ञान में नास्ति भी है। नास्तित्व का भी ज्ञान उस ज्ञान को है। जो है उसका तो ज्ञान है, और जो नहीं है उसका नहीं है ज्ञान है। ये भी तो ज्ञान है कि नहीं है? ये ज्ञान नहीं है। जो यहाँ क्या नहीं है है कि ना कुछ भैया, नहीं है? भैया जो हाँ, नहीं है उसका भी ज्ञान है। उसका भी ज्ञान है। नहीं हाँ है का जो, ज्ञान है कि नहीं है। हाँ पकड़ में ही हाँ बात, पकड़ उसका में भी ही। ज्ञान है, बिल्कुल। क्या आप कहोगे भैया कैसी फिलोसफिकल बातें चल रही है, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये ज्ञान की निर्मलता है मेरे भाई, ये ज्ञान की स्वच्छता है। इसको कहते हैं स्वच्छत भाव। है को तो जाने ही जाने, नहीं है को नहीं है भाव से जो जाने, वह उसका परम पारिणामिक निर्मल भाव परिणाम है, स्वच्छत परिणाम है। ये स्वच्छता की शक्ति है। समझे नहीं समझे? ऐसा। चलो भैया पढ़ो, आगे पढ़ो। जी, जगत है तो जगत की ओर से देखेंगे तो इसको जगत का ज्ञान कहते हैं, और जगत है हम्म, उसको ज्ञान की ओर से देखेंगे तो वो ज्ञान ही है। अंतर्मुख होने की प्रक्रिया वही है। अंतर्मुख होने की प्रक्रिया प्रक्रिया वही है। प्रक्रिया वही है, बस प्रयोजन भूत बात वही है। हाँ, पर को जानता है तो इसमें कर्ता कर्म भाव पैदा होता है। कर्ता कर्म भाव का अज्ञान और मिथ्या दर्शन पैदा होता है, क्योंकि ये जानने वाला और पर इसका कर्म। जबकि नियम ये है कि कर्ता और कर्म का अनन्यत्व होता है, मतलब एक ही में कर्ता और एक ही में कर्म लगते हैं, एक ही द्रव्य में। देखो देखो, जिसको
ज्ञान और ज्ञेय के स्वभाव की खबर नहीं है, उसको तो मिथ्या कर्ता कर्म खड़े होते हैं। और जिसको ज्ञान और ज्ञेय के स्वभाव की भली प्रकार से खबर है, उसको भी कर्ता कर्म खड़े होते हैं और उसको सम्यक कर्ता कर्म खड़े होते हैं। समझ में आई बातें सामने? जब कोई आत्मा यानी जीव ज्ञान और ज्ञेय के संबंध को भली प्रकार से नहीं पहचानता है और कहता है कि ये ज्ञेय है और ये ज्ञान है, तो वास्तव में मिथ्या ज्ञान ही है, वो ज्ञेय को ज्ञान को भी पहचाना नहीं। ठीक है ना? लेकिन जो वास्तव में ज्ञान स्वभाव को पहचानता है, भली प्रकार से पहचानता है, और जब वह कहता है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं, तो उसको व्यवहार कहते हैं। क्या कहा? उसको कर्ता कर्म नहीं कहते, उसको व्यवहार कहते हैं। जब मिथ्या दृष्टि कहे कि मैं ज्ञेय को जानता हूं, उसे कर्ता कर्म कहते हैं। जब सम्यक दृष्टि कहे कि मैं ज्ञेय को जानता हूं, तो उसको व्यवहार कहते हैं, कर्ता कर्म नहीं कहते हैं। कुछ अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? है ना? मिथ्या दृष्टि कहता है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं, तो वहां उसके बू है, कर्तापने की बू है। क्या? कि ज्ञान का काम है ज्ञेय को जानना, ज्ञेय को जानना ये ज्ञान का कर्म है, ऐसा मानता है वो। पकड़ में ही बात नहीं पड़ रही? यानी ज्ञान करता हुआ किसका? ज्ञेय के जानने का, कर्ता कर्म। और जिसको ज्ञान स्वभाव की खबर है, उसको क्या होता है? जब वो कहता है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं, बोले तो वो तो व्यवहार से कहता है, क्योंकि उसको पता है ज्ञान का काम ज्ञेय को जानना नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? भैया तो आपने ना हाँ जयढाला में स्पष्ट किया है कि जहाँ ज्ञान हाँ ज्ञेय को विकल्प न बच विद, जहाँ चिद भाव कर्म हाँ चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ। हाँ, बिल्कुल चेतना इसी की जगह, तरह। लेकिन वो अनुभूति की मुख्यता से कहते हैं वहां तो, है ना? और यहाँ पे ज्ञान के जानन भाव की अपेक्षा से कह रहे हैं हम, प्रतिभास की अपेक्षा से, है ना? तो वहां जो बात कही है वो तो उपयोग की स्थिरता की अपेक्षा से कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्ञान के स्वभाव की अपेक्षा से कह रहे हैं कि हाँ जी, हाँ। जिसने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति नहीं करी है, ज्ञान स्वभाव को समझा नहीं है, पहचाना नहीं है, और जब ऐसा मिथ्या दृष्टि जैसे हमें ज्ञान स्वभाव की भली प्रकार से खबर नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? अपने अपने अंदर झांको कि मैं तो ज्ञेय को जानता हूं। तो जानना तेरा काम है क्या? ज्ञेय को जानना तेरा काम है क्या? उसको क्या लगता है कि ज्ञान का काम है ज्ञेय को जानना, जानना नौकरी है काम है, ज्ञान की। बट जानना काम है। हाँ, है ना? ज्ञान की नौकरी हो गई है कि ज्ञेय को जाने, और ज्ञान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? समझे नहीं समझे? तो कहते हैं ये तो कर्ता कर्म हो गया, कि ज्ञान जानने का कर्ता हुआ और ज्ञेय को जानना कर्म हुआ। लेकिन जिसको ज्ञान स्वभाव की भली प्रकार से खबर हो गई, स्वतंत्रता की खबर हो गई, अनुभूति हो गई, अब वह सम्यक दृष्टि जीव बोलता है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं, तो क्या ये कर्ता कर्म नहीं है? बोले नहीं, ये तो व्यवहार है। क्या है ये तो तो व्यवहार है। व्यवहार कैसे बोले है ये भैया? कैसा व्यवहार है? क्योंकि ज्ञान का कर्ता कर्मपना अभिन्न, ऐसे अभिन्न, अपने अभिन्न षटकारकों की खबर हुई है उसे। ज्ञान करता है किसका? जानने का। किसको जानने का? ज्ञान को जानने का, ज्ञेय को जानने का नहीं। किसके आधार से? ज्ञान के आधार से। किसके लिए? ज्ञान के लिए। किसमें? ज्ञान में। वहां पे ज्ञेय से संबंध नहीं जोड़ता ज्ञान। तो ये में और सकता मिथ्या है। दृष्टि, हाँ, और मिथ्या दृष्टि ज्ञेय से संबंध जोड़ता है, चाहे फिर जानने का ही संबंध क्यों ना जोड़े। जबकि सम्यक दृष्टि ने ज्ञेय से जानने के संबंध को भी नहीं जोड़ा है। कहता तो है मैं ज्ञेय को जानता हूं, पर संबंध जोड़ के नहीं कहता। और मिथ्या दृष्टि ज्ञेय से संबंध जोड़ के कहता है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं। तो जब तुम संबंध जोड़ोगे तो कर्ता कर्म कहलाएगा, और जब तुम संबंध नहीं जोड़ोगे तो व्यवहार कहलाएगा। अंतर समझ में आया? तो संबंध जोड़ के कहा तो मिथ्यात्, और संबंध तोड़ के कहा वही बात, एक ही बात को, तो क्या है? तो सम्यक है। हम आपके घर आए और कोर्ट का कागज लेकर आए। क्या कहा? कि ये घर हमारा है, कोर्ट के कागज के साथ आए। तो आप हमसे मित्रता करोगे या दुश्मनी? बोलो। दुश्मनी करोगे, धक्के देके बाहर निकालोगे, ऐसे कैसे? तुम्हारा धमकियां भी दोगे, चार गालियां भी दोगे। और हम तुम्हारे इज्जत से तुम्हारे घर आए, और तुम अपने मुंह से कहो कि भैया आप ही का घर है। देखो कितना अंतर है। मैं कहूं मेरा घर है तो बड़ा धक्का, और आपने कहा कि भैया आप ही का घर है, तो मिला सम्मान। ये तो गजब हो गई, दो गुली बातें हो गई। कि भैया आप कहोगे तो गलत है, हम कहेंगे तो सही है। समझे या नहीं समझे? आप बोल रहे हो संबंध जोड़ के,
और हम बोल रहे हैं संबंध तोड़ के। समझे नहीं समझे? है ना? ऐसे ही वहां ज्ञानी ने संबंध ज्ञान से जोड़ा है, ज्ञेय से नहीं जोड़ा है, इसलिए उसका कहना व्यवहार है। और मिथ्या दृष्टि ने तो ज्ञेय से संबंध जोड़ रखा है, इसलिए उसका कहना कर्ता कर्म मिथ्यात्व है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? भैया है? दोनों के सेंटेंसेस मुझे सेम ही लगते हैं, दोनों ने जो सेंटेंस तो कहा सेम ही रहेंगे। सेंटेंस सेम है। सेंटेंस ही तो पकड़ रहे हो ना, भाव नहीं पकड़ रहे ना आप। सेंटेंस मत पकड़ो, अभी भाव और समझाया ना। सेंटेंस थोड़ी बदलना है, सेंटेंस नहीं बदलेगा, भाव बदलेगा। ठीक? जैसे मिथ्या दृष्टि ने कहा मैं जीव हूं, तो वो देह को जीव कह रहा है, और सम्यक दृष्टि ने कहा मैं जीव हूं, तो वो आत्मा को जीव कह रहा है। तो सेंटेंस किसके बदले बोलो? भाव ही तो बदले। हाँ, ऐसा। चलो भैया आगे बोलो। सारा खेल अभिप्राय का है बेसिकली। हाँ, अभिप्राय का। जबकि क्योंकि ये जानने वाला और पर इसका कर्म, जबकि नियम ये है कि कर्ता और कर्म का अनन्यत्व होता है, वो एक ही पदार्थ में एक ही जगह रहते हैं, और कर्ता जो है वो कर्म में व्यापक होता है। तो जानने में अगर किसी दूसरे को मानेंगे तो वो हो गया कर्म, और ये हो गया कर्ता। तो दोनों में व्यापक भाव होकर दोनों एक हो गए, माने जड़ और चेतन। तो इससे तो वस्तु व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए ज्ञान का गे कहना ये सारा व्यवहार है। ये सब व्यवहार कथन है, कहने मात्र का कथन है, मानने का बिल्कुल नहीं। ज्ञान का कोई गे नहीं होता, स्व ही गेय है। ज्ञान का कोई ज्ञेय नहीं होता, स्व ही ज्ञेय है। क्योंकि अगर ज्ञान का ज्ञेय होगा, तो जैसे जैसे ज्ञान घटता है ना क्षेपशम, तो उस ज्ञेय में भी क्षेपशम भाव प्रकट होना चाहिए, अगर वो ज्ञान का होगा। जैसे मान के चलो, जैसे धीरे धीरे अंधेरा होता जाए, तो ये पेंसिल दिखना बंद होगी। लेकिन अगर इसका प्रकाश के साथ संबंध हो, तो प्रकाश के घटने के साथ इसको भी घटना चाहिए। कुछ बात समझ में ही नहीं? लेकिन प्रकाश घटता है, पदार्थ नहीं घटता है, क्योंकि प्रकाश का पदार्थ के साथ संबंध नहीं है। यदि प्रकाश का पदार्थ के साथ संबंध होगा, तो प्रकाश के बढ़ने पर पदार्थ को भी बढ़ना चाहिए, और प्रकाश के घटने पर पदार्थ को भी घटना चाहिए। तो ऐसा होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ भिन्न है और प्रकाश भिन्न, ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न। समझ में आई बात? ऐसा। चलो। ज्ञान निर्विषयी है। हाँ, क्योंकि ज्ञान ही विषय है। ज्ञान निर्विषयी है माने ज्ञान का जगत में कौन है? क्या उत्तर है इस प्रश्न का? जगत में ज्ञान का कौन है? अब अगर हम कहें कि ज्ञान के विषय हैं, तब तो ज्ञान के विषय अचेतन हो गए और ज्ञान से संबंध हो गया। इसलिए ज्ञान का तो ज्ञान ही है, अंत में ज्ञान का आत्मा है बस। ज्ञान का कौन हो सकता है? कौन है हमारा अच्छा? हम ज्ञान को गौण करें और आत्मा के लिए पूछें कि आत्मा का जगत में कौन है? कोई नहीं है। तो ज्ञान का कौन है? आत्मा के अनंत गुणों की, ये क्वेश्चन है, आत्मा के अनंत गुणों को जानने की चेष्टा जो प्रतिभास रूप होती है, तो उसे अभेद रूप जानने जाते हैं कि भेद रूप? दोबारा पढ़ता हूं। आत्मा के अनंत गुणों को जानने की चेष्टा जो प्रतिभास रूप होती है, तो उसे अभेद रूप जाने जाते हैं कि भेद रूप? उत्तर दिया, अब भेद रूप भी है और अभेद पहले, रूप भी है। हाँ, दोनों बातें देखो। पहली बात का ये है, जैसे जगत में आत्मा का कोई नहीं है, तो ज्ञान का भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा और ज्ञान दो अलग थोड़ी है, एक ही तो है। मैं ये कहूं मेरा तो जगत में कोई नहीं है, पर इस हाथ का फला व्यक्ति है। क्या कहा? मेरा जगत में कोई नहीं है, पर मेरे इस हाथ का जगत में कोई फला व्यक्ति है। तो कैसी अटपटी बात है? लगेगी नहीं लगेगी? भाई हाथ का है और तेरा नहीं है का क्या मतलब है? जो हाथ का है सो तेरा है, जो तेरा नहीं है तो तेरे हाथ का कोई कैसे हो सकता है? ऐसे ही ज्ञान अंश, अंशी किसका? उस आत्मा का। ठीक है ना? जब आत्मा के जगत में कोई नहीं है,
तो ज्ञान का कोई कैसे हो सकता है? और अगर कोई ज्ञान का है तो वो एक आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं है। एक बात। अब दूसरी बात कि जब ज्ञान के जानने में अनंत गुणों का प्रतिभास होता है, तो क्या वो प्रतिभास एकत्व रूप से होता है, अनेकत्व रूप से होता है ना, अखंड रूप से होता है, या खंड रूप से होता है? क्योंकि ज्ञान निर्मल है, स्वच्छ है और स्वपर प्रकाशक है ना, ज्ञान की शक्ति है। तो ज्ञान में शक्ति है कि वो एक और अनेक को, दोनों को एक साथ जाने और दोनों भावों को जाने। मात्र एक को जाने ऐसी ज्ञान की शक्ति नहीं है। तो जब ज्ञान अपने को जानेगा तो पूरा जानेगा या अधूरा जानेगा? बोले ज्ञान जिसको भी जानता है और जितना भी जानता है, ज्ञान की अपेक्षा से तो पूरा ही जानता है। द्रव्य वस्तु पदार्थ की अपेक्षा से भले ही अधूरा जाने, उल्टा नहीं पकड़ना, परंतु ज्ञान की अपेक्षा से पूरा है। जैसे ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय पूरी है या अधूरी है? पूरी है। पूरी है। उस एक समय की पर्याय को जानना कहते हैं। तो जानने में जो जानना आएगा वो पूरा आएगा, अधूरा आएगा? जब पर्याय पूरी है, जानना पूरा है, तो जानने में आना भी पूरा है। पकड़ में नहीं बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में? अब क्षेपण की अपेक्षा से हम उसको ज्यादा कहें वो एक अलग बात है। अब ज्ञान की विशालता की अपेक्षा देखें तो ज्ञान को खंड जानने की भी शक्ति है और अखंड जानने की भी शक्ति है। तो ज्ञान नेट बहुत खंड भी जानता है, अखंड भी जानता है। एक सेकंड। भैया वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? हाँ। तो ज्ञान में एक जानने की भी शक्ति है और अखंड जानने की भी शक्ति है। ज्ञान का स्वभाव है ना ये। तो एक भी जानता है, अनेक जानता है, खंड भी जानता है, अखंड भी जानता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? तो आपने पूछा कि जब वो अनंत क्यों जानेगा, तो कैसे जानेगा? खंड अखंड कैसे जानेगा, ये प्रश्न है ना। तो उत्तर सुनो, प्रश्न रिपीट कर फिर उत्तर देना, वैसे तो समय होगा। नेट ब्रेक हो रहा है भैया आज आपका, वापस फिर से। अरे हाँ, देखो ये समय हो गया मेरे ख्याल से पूरा, है ना? बाइंड अप करें भैया, कल हाँ कंटिन्यू हाँ, करते मैं, हैं। देखो आप, हाँ हाँ हाँ। निज निधि निज में बताई यह ओम अनंत नमः गुण सिद्धाय। हरे हो, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।